हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। ये स्टिचिंग क्लास की फर्स्ट क्लास है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम देखना सीखेंगे कि हम रेडी शोल्डर चार्ट को कैसे देखते हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग हम आर्म होल्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो हमें रेडी शोल्डर चार्ट को देखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमें रेडी शोल्डर का चार्ट देखने के लिए हमें पहले नेक शेप की ज़रूरत होती है कि हमें नेक शेप कैसा रखना है। वो नेक शेप हम कैसे भी, स्क्वायर हो सकता है, स्वीट हार्ट नेक हो सकता है, या फिर हमारा वी शेप हो सकता है, या वी लीफ सी शेप हो सकता है, कुछ कोई भी शेप हो सकता है। तो हमें सबसे पहले नेक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा नेक शेप क्या है, मान लेते हैं हम हमारा नेक शेप जो है, हमें नेक शेप अपना राउंड ही रखना है, राउंड नेक शेप रखना है। फिर हमें नेक डीप की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक डीप हमें कितना रखना है, तो नेक डीप हमें 7 रखना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की वो है, फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की हमें नेक राउंड रखना है, डीप 7 रखना है। और हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है, रेडी शोल्डर मतलब ये हमें कितना रखना है, ठीक है। तो रेडी शोल्डर हमें मान लो 2.5 रखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये रेडी शोल्डर चार्ट कैसे देखेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें रेडी शोल्डर सबसे पहले हम देखेंगे रेडी शोल्डर चार्ट। रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 2.5 रखना है। तो रेडी शोल्डर चार्ट में 2.5 वाला हम निकाल लेते हैं। अगर आपको ये मैं इनकी फ़ोटोज़ जो है वो कम्युनिटी में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इनको कॉपी कर सकते हो, या फोटो स्टेट जो भी आप कराना चाहते हो वो करा सकते हो। कुछ दिनों बाद मैं इनकी आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आपको इजी रहेगा। आप क्योंकि ये हम सूट स्टिच करें या फिर हम ब्लाउज स्टिच करें, तो उसमें हमें ये चार्ट हर सब चीज़ में काम आने वाला है। तो इसे हमें अच्छे से रखना है। तो देखिए हमने क्या कहा कि रेडी शोल्डर में 2.5 रखना है। तो हमारा 2.5 इस वाले चार्ट में आता है, देखो ये आ रहा है 2.5। और हमें फिर हमने देखनी है कि राउंड की नेक की शेप क्या है। नेक की शेप राउंड है, तो राउंड नेक की शेप कहाँ है, ये राउंड नेक की शेप है। फिर हमें नेक की डीप देखनी है। तो नेक की डीप कितनी है, 7 है। तो देखिए राउंड शेप ये रही और 7, तो 7 लेंथ कहाँ आ रही है, 7 to 9 यहाँ आ रही है। तो यहाँ देखेंगे हम, ठीक है, 7 to 9 यहाँ आ रही है और ये राउंड शेप यहाँ आ रहा है। तो हमें कितना मिला, -0.2 -2.5, ठीक है, -2.5। इस तरीके से हमें चाहिए। मान लो हमारा स्क्वायर शेप होता है और हमें शेप जो है नेक डीप 7 रखना होता है। तो स्क्वायर में और नेक डीप 7, तो इस यहाँ पे भी 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें -2.5 मिलेगा। तो ये -2.5 मिल तो गया, लेकिन हमें इसे यूज़ कैसे करना है वो देखना है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, हमारा फुल शोल्डर जो है वो 15 इंच है, ठीक है, 15 इंच है। तो फुल शोल्डर 15 इंच है। फुल शोल्डर 15 इंच है, तो हमें आर्म होल निकालना है। आर्म होल निकालना है, हमें कितना लेना है। तो आर्म होल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फुल शोल्डर में से हम माइनस करते हैं जो हमें माइनस मिला है। तो हमें कितना मिला है यहाँ पर, -2.5, तो -2.5, ठीक है। जितना भी मिलेगा यहाँ पे, और भी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू नेक डीप के हिसाब से। मान लो हमारा नेक डीप 9 होता, 9 हमें नेक डीप रखना होता, तो हमें कितना मिलता, -3 मिलता राउंड शेप में, ठीक है। तो हमें यहाँ से -3 राउंड माइनस करना पड़ता है, लेकिन हमें क्या मिला है, 2.5 मिला, तो हम 2.5 लेस करेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से हम 2.5 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 और 2, तो मतलब 6.25। तो ये जो हमारी आर्म होल की क्या आ जाएगी, ये हमारा आर्म होल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मान लो हमारा बैक पार्ट है, इसी तरीके से बैक पार्ट की शेप भी हमें राउंड ही रखनी है। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट है। हमने मान लिया जो बैक पार्ट की हमने जो लेंथ रखी है, नेक की लेंथ रखी है, नेक डीप जो है हमारा, नेक डीप है हमारा 11 इंच, ओके। नेक डीप हमारा 11 इंच रखा है हमने। शेप हमने राउंड ही रखी है, ओके, राउंड ही रखी है। और हमने जो रेडी शोल्डर 2.5, तो हम पीछे वाले पार्ट के, ये तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल आ गया। अब हम पीछे वाले पार्ट के निकालेंगे। तो पीछे वाला पार्ट का कैसे निकालेंगे, पीछे वाले पार्ट का भी हम सेम फॉर्मूला निकालेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए राउंड शेप है, राउंड शेप हमारी यहाँ आ रही है, देखिए देख सकते हैं
राउंड शेप यहाँ आ रही है, हमें रेडी शोल्डर चार्ट में 2.5 ही रखना है, तो जो हमारा चार्ट यही है, ठीक है। राउंड शेप आ रही है, राउंड शेप में और हमें अपना शोल्डर कितना, नेक की डीप कितनी रखनी है, नेक डीप हमारा 11 है, तो 11 हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पर जाएंगे और राउंड शेप ये, तो कितना आ रहा है -3.5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 15 में से -3.5 करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 15 में से 3.5 को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 11.5, ओके 11.5 आ जाएगा। 11.5 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.75। तो हमारे पीछे का आर्म होल इतना हो गया और फ्रंट का आर्म होल इतना हो गया। इसी तरीके से हमें इस आर्म होल चार्ट का क्या करना है, यूज़ करना है। हम शेप कोई भी ले सकते हैं, मैं मान लेती हूँ मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप ली है, नेक की स्वीट हार्ट शेप ली है। लेंथ मैंने मान लो मैंने 8 लिया, मैंने लेंथ चेंज कर दी, ठीक है, लेंथ 8 ली है। और रेडी शोल्डर मैंने 1.5 लिया, ओके। तो 1.5 लिया है, तो 1.5 वाला हमारा चार्ट है, ये देखिए मैं यहाँ पे 1.5, तो हमारा ये चार्ट है 1.5, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। 1.5 हमारा ये है, तो यहाँ क्या है, हार्ट स्वीट हार्ट शेप ये रही 1.5 वाला है, और हमें नेक विड्थ कितनी 8 रखनी है, तो 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, स्वीट हार्ट नेक है, तो हमें कितना लेस करना है 3.25। तो हम जो रेडी शोल्डर में माइनस करेंगे वो 3.5 करेंगे। तो हमारे जो रेडी शोल्डर देखना है, हमें नेक की शेप देखनी है, नेक की लेंथ देखनी है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद ही हमें इसका वो